हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह से व्लॉग की शुरुआत हुई है। जैसे ही मैं उठकर बाहर निकली थी तो यहाँ पर ना बाहर पानी पानी सब फैला हुआ था। तो बारिश लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी। और इस जगह ना बरामदे में हमारे पानी रुकता है, क्योंकि जो मार्बल लगाने का मिस्त्री था ना, तो उसको मैंने बोला भी था कि भैया आगे से आपने उठा दिया मार्बल को तो ये पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा। तो फिर वो कहाँ सुनते हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी करते हैं। और इसीलिए थोड़ा सा पानी हमें यहाँ से निकालना पड़ता है जब बारिश वगैरह आती है ना। तो ये देखिए आप, बारिश जो है वो थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। और वहाँ आगे जाके भी मैं करने वाली थी कुछ काम, लेकिन फिर वही है, पानी गिरा होता है ना तो डर लगता है पाँव स्लिप ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए इतनी ज़ोर की कल शाम को बारिश आई है ना, तूफान आया कि जो फूली हुई थी ना पुट्टी, तो वो सारी गिर गई है यहाँ से। और बस उसके बाद में बाहर से पानी वगैरह मैंने किया साफ़, वाइपर लगाया वहाँ पर। और ये सोफ़े के कपड़े ना धो के रखे हुए मैंने 2 दिन से, तो इनको डाला नहीं था सोफ़े पे। तो सोचा कि अच्छे से जब टाइम मिलता है तो बाद में कर लेती हूँ। लेकिन वही है, जो काम हम छोड़ देते हैं ना तो फिर वो पेंडिंग ही होता रहता है। तो इसलिए मुझे लगा आज मैं नहाने से पहले ना सोफ़े के ना ये कपड़े हैं जो वो डाल देती हूँ इनके ऊपर। तो बस अपना सुबह-सुबह काम जो है वो मैं निपटाने में लग गई हूँ। देखिए काम तो सुबह उठने के साथ ही शुरू हो जाते हैं। बस वही होता है कि हर बार हर काम हम वीडियो में नहीं दिखाते, इतना होता है क्योंकि रोज़-रोज़ सेम ही चीज़ होती है, रूटीन तो चेंज होती है। बस थोड़ा जो खाने-पीने का मेन्यू होता है, थोड़ा टाइमिंग की होता है, आगे-पीछे हो जाता है, लेकिन काम तो सेम ही होते हैं सबके घरों में। और फिर तूफ़ान इतना आया था ना पिछले कल, तो सब जगह इतनी डस्ट जो है ना वो जहाँ पर भी नज़र जा रही थी ना डस्ट ही डस्ट थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा-थोड़ा करके निपटा लूँ, साफ़ कर लूँ मैं इसको भी, क्योंकि एक साथ सारा काम करने बैठूँगी तो मेरे 12 बज जाएँगे यहीं पर। और फिर मुझे नहा धोकर जैसे अपना पूजा पाठ करना है ना, तो ब्रेकफ़ास्ट बनाना है जैसे, तो फिर वो नहीं हो पाएगा टाइम पे। और मुझे लगता है कि पूजा पाठ टाइम पे हो जाए, फिर मुझे आगे जो काम करना होता है ना वो मैं आसानी से कर लेती हूँ। जो मेरा दिमाग होता है ना वो टेंशन फ्री रहता है कि भई सब अच्छे से अपने टाइम से मैनेज हो रहा है। और यहाँ पर ना खिड़कियों में भी धूल थी, तो फिर लगा कि चलो थोड़ा-सा हाथ मैं यहाँ पर भी घुमा देती हूँ। और बाहर आप देखिए बारिश हो रही है, गार्डन में पानी रुका हुआ है हमारे, लेकिन अच्छा लग रहा था, ठंडा-ठंडा मौसम हो गया था ना थोड़ा, तो अच्छा लग रहा था। तो बस जी उसके बाद में आ गई थी मैं सीधा ऊपर और नहा धोकर यहाँ पर जोत लग गई है हमारी। हस्बैंड जी ने पहले लगा दी थी जोत और मैंने भी आकर कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया है और उनको पीले वस्त्र पहना दिए हैं। गुरुवार का दिन है और आज निर्जल एकादशी भी है, तो उसके लिए ये जो सामान निकालते हैं ना वो यहाँ पर रख दिया है हमने, पानी के बर्तन भर के। और 3 गिलास लाए थे हस्बैंड जी बड़े साइज़ के। तो फिर बेटी का अपने लिए और मेरे लिए, तो हमने अपना अपना हाथ लगा के इसको मिनस दिया है, फिर हम देते हैं यानी कि निकालते हैं। तो ये जो आम है ये भोग लगाया था कान्हा जी को और देवी मैया को, तो वो मैंने खाया क्योंकि मेरा फास्ट था गुरुवार का। तो सोचा कि चलो चाय तो पीनी नहीं है तो मैं इसी को थोड़ा चख लेती हूँ। और यहाँ पर बन रही है मेरी बेटी की मैगी, तो उसने पता नहीं क्या डाल दिया इसमें, इसका तो कलर ही कुछ मुझे अलग ही लग रहा है। वो पता नहीं ओरिगैनो क्या क्या डाल रही थी इसमें, और उसने अपने लिए बना ली थी मैगी। तो और बस मैं फिर लग गई थी यहाँ पर ना, हो गया था कोई 4 बजे का टाइम होगा, तो मैंने व्लॉग जो है वो अपना एडिट किया, उसको पोस्ट किया। तो फिर उसके बाद में जो शाम की तैयारी होती है ना उसमें लग गई थी मैं। तो शाम की जो तैयारी होती है ना उसको थोड़ा टाइम से लग जाओ ना, तो फिर शाम को हमें इतना ज़्यादा एक साथ सारा काम नहीं होता है। क्योंकि हम कहते हैं सुबह के टाइम काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शाम के टाइम पर भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी होती है। सुबह हमें क्या बनाना है क्या नहीं वो भी सब देखना पड़ता है हमें।
और बस मैंने भिंडी यहाँ पर ना वॉश करके रख दी थी इस टाइम पर। मुझे लगा कि चलो अगर अभी वॉश करूँगी मैं इसको तो फिर ये अच्छे से मतलब ड्राई हो जाएगी, तो बाद में जब सब्ज़ी कट करनी है तब मेरा इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम नहीं जाएगा। तो हाउसवाइफ़ को इस तरीके से मतलब अपनी जो डेली रूटीन होती है ना उसमें छोटे-छोटे मतलब जो बदलाव होते हैं ना वो ज़रूर करने चाहिए। अगर हम शाम को कभी-कभी लेट बनाते हैं तो उसके बजाय थोड़ा-सा अगर जल्दी लग जाएँगे ना टाइम से, जैसे मैंने वॉश करके रख दी, ये भी मेरा एक काम ख़त्म हो गया था। क्योंकि अगर मैं इसको टाइम से ही धोती ना उसी टाइम पर, तो फिर मुझे इसको सुखाना पड़ता कपड़े से, तो उसकी मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती और मेरा टाइम भी जाता। तो इसीलिए फिर मैंने भिंडी जो है वो वॉश कर दी थी कि मेरे पास टाइम है अभी इस टाइम पर ना। तो यहाँ पर मैंने जो बर्तन वग़ैरह थे ना वो कर लिए हैं यहाँ पर क्लीन। और हाउसवाइफ़ के तो देखिए काम ऐसे होते हैं, वो अगर किचन में रुक कर काम करना चाहे ना तो जितनी देर मर्ज़ी खड़ी रहे किचन में, काम जो है वो कोई ना कोई निकल ही आता है हमारे लिए। तो इसीलिए फिर लगता है कि चलो जो जितना हो पा रहा है उतना अपना टाइम से मैनेज कर लो, और आगे जो कोई और काम करना है तो उसको फिर हम हाथ में लेंगे। तो बस मैंने बर्तन भी यहाँ पर क्लीन कर लिए थे, और थोड़ा-सा समय से पहले चल देते हैं हम तो चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, हम गृहिणियों के लिए हो जाती हैं फिर। तो बस यहाँ पर बर्तन हो गए हैं क्लीन, तो यहाँ पर मैंने अभी सब्ज़ी जो है कट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा था जिस टाइम मैंने भिंडी वॉश की थी ना, हस्बैंड जी ने ला के रखी थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो अभी वॉश कर दूँगी तो बाद में मैं इसको कट कर लूँगी। तो फिर जैसे थोड़ा-सा टाइम हुआ, बर्तन वगैरह भी किए, फिर मुझे लगा अभी क्या ही करना है, जो मेरा व्लॉग है वो तो जा चुका। तो फिर सोचा कि चलो इसी को मैं बना लेती हूँ, सब्ज़ी को कर लेती हूँ रेडी। पहले तो ये था कि चलो कट करके रख लेती हूँ, लेकिन फिर लगा कि चलो कट करके रखी होगी सब्ज़ी तो तड़का इसको लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें जो हैं ना वो हम मैनेज करते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो बस भिंडी मैंने यहाँ पर कट कर ली थी, और मैंने जैसे कि बताया गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार का तो व्रत मेरा था ही, लेकिन मैं निर्जल एकादशी का भी व्रत करती हूँ। अभी तो ऐसे हो गया, पहले-पहले तो निर्जल रह के भी मतलब बिना पानी पिए भी सारा दिन तब व्रत हो जाता था, कर लेती थी मैं। लेकिन आजकल नहीं हो पाता है, जैसे-जैसे अभी इतनी गर्मी है ना, दिन जैसे होता है ना, आगे बढ़ता है। यहाँ पर भिंडी को मैंने लगा दिया तड़का, और जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड कर दिए हैं इसमें, हल्दी ऐड कर दिया, नमक डाल दिया, और साथ में इसके जाएगी मिर्ची, और बस सब्जी को चलाते हुए पकाऊंगी। प्याज का मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि आज एकादशी का भी दिन है और गुरुवार का भी मेरा व्रत है। व्रत तो वैसे मेरे दोनों के हैं, एकादशी भी है, दोनों ही मैं रखती हूँ, तो इसीलिए मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है। मेरा मन ही नहीं होता है, अंदर से मुझे ऐसा फ़ील होता है जब व्रत वग़ैरह होता है ना, तो मुझे नहीं मन होता कि मैं प्याज काटूँ या मैं लहसुन को करूँ। अगर ज़रूरत पड़ती है ना, ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर मैं कर भी लेती हूँ यूज़। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब एक लकीर के फ़कीर बन जाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चल जाता है, क्योंकि मेरे घर में ऐसे हैं, जैसे पता होता है ना मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, तो फिर वो लोग इतना बोलते नहीं हैं, उनको है नहीं इतना, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है जैसे है, तो बढ़िया है। और अगर सोच के हम बनाते भी हैं ना कि फ़ास्ट है तो आज इसमें प्याज वगैरह का यूज़ नहीं होगा, तो सच में खाना बहुत टेस्टी बनता है। ये कहने की बातें हैं कि लहसुन प्याज के बिना खाना अच्छा नहीं बनता, बहुत टेस्टी बनता है, वो तो उस परमात्मा की कृपा है, यही समझिए बस। और सब्जी मैंने तड़का लगा दिया था उसको, और दोपहर में आजकल बनते हैं चावल, तो चावल एकादशी का दिन था, चावल तो दोपहर में भी नहीं बने थे, शाम को भी रोटी ही बननी थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि सब्जी बना दी है, जब खाने का टाइम होगा 5 मिनट पहले मैं आटा लगाऊंगी और उस टाइम पर मैं रोटियां जो है वो बना लूँगी। तो यहाँ पर बालकनी जो है ना, ये बाहर सुबह रह गई थी, ये वॉश नहीं की थी, तो इतना गंदा हुआ था ना यहाँ पर कि पूछिए मत। तो फिर मैंने इसीलिए झाड़ू लगा लिया था पहले। और ये देखिए यहाँ पर हमारी जो दिया बाती है रात की, वो शाम की वो हो गई थी,
और मैं लग गई थी आटा लगाने में। तो बस इसके ठीक 5 मिनट के बाद मैंने कर दिया था रोटियाँ बनाना स्टार्ट और बर्तन वगैरह क्लीन किए बस। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से व्लॉग का यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।